नमस्कार, वेलकम टू एडू शक्ति विजन। डेली करंट अफेयर्स के सीरीज़ में डे है अपना 113 और 1 अप्रैल 2026 से करंट अफेयर्स को देख रहे हैं हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस दिन 77वां राजस्थान दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मार्च। 30 मार्च को हम लोग मनाते हैं राजस्थान दिवस और ये 77वां था। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 30 मार्च 1949 को। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सेनाओं से लड़ने के लिए स्वयंसेवकों की भर्ती हेतु जन फदा नामक एक अभियान किस देश ने शुरू किया है? तो जन फदा नामक अभियान शुरू किया है ईरान ने, और ये स्वयंसेवक संघ को भर्ती करेगा किस चीज़ के लिए? तो अमेरिकी सेनाओं से लड़ने के लिए जन फदा नामक एक अभियान शुरू किया है किसने? ईरान ने। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में किस कंपनी ने मेक इन इंडिया पहल के तहत भारतीय सेना को प्रहार लाइट मिशन गन यानी कि LMG की पहली खेप सौंपी है, और पहली खेप कितने का है? 2000 का है। तो इसका आंसर हो जाएगा अडानी डिफेंस ने एक टेंडर लिया था 40,000 LMG बनाने के लिए, यानी कि लाइट मशीन गन बनाने के लिए, जिसका पहल का नाम क्या था? जिसका नाम क्या था? प्रहार था। लाइट मशीन गन का नाम था प्रहार, और ये लाइट मशीन गन बनाना था उसको 40,000, जिसमें 2000 की पहली खेप सौंपी है भारत को अडानी डिफेंस ने। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर विकसित किया है? तो ये किया है जापान ने विकसित किया है दुनिया का पहला डुअल बैंड इंफ्रारेड सेंसर। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से किस स्थान पर 69वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट यानी कि AIPDM 2025-26 का उद्घाटन किया गया? तो ये किया गया नागपुर में। नागपुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। तो नागपुर में हो रहा है AIPDM यानी कि अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट 2025-26 का 69वां सेशन। ऑप्शन नंबर डी। IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी खिलाड़ी सुनील नारायण किस टीम के लिए प्रसिद्ध खिलाड़ी है? तो वेस्ट इंडीज़ से बिलोंग करते हैं, वेस्ट इंडीज़ से खेलते हैं, और ये IPL के इतिहास में सबसे ज़्यादा मैच खेलने वाले विदेशी प्लेयर बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी। कल हम लोग देखे थे कि विराट कोहली ने एक इतिहास रचा, 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने किस चीज़ में? रन चेज में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश में प्रवासी वन जीव के संरक्षण पर सम्मेलन यानी कि CMM के पक्षकारों के सम्मेलन COP15 का 15वीं बैठक कहाँ आयोजित किया गया? ये किया गया ब्राज़ील में। ये COP15 जो है, ये COP क्लाइमेट चेंज वाला नहीं है, ये है प्रवासी वन जीवों के संरक्षण के लिए है। तो ये हुआ ब्राज़ील में। अगर COP31 जो इस साल होना है किस चीज़ के लिए? क्लाइमेट चेंज के लिए। तो ये होगा कहाँ पे? तुर्की में। और COP जो 32 होने वाला है 2027 में, ये कहाँ पे होगा? ये होगा इजिप्ट में। ये क्लाइमेट चेंज वाला है। और अभी जो बता रहे हैं ये है प्रवासी वन्यजीव का संरक्षण वाला जो सम्मेलन है COP15, ये हो रहा है ब्राज़ील में। यहाँ पे थोड़ा कट गया है PPT में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थान पर युवा पीढ़ी को जैन संस्कृति और उसके दार्शनिक परंपराओं के बारे में ज्ञान प्रदान करने के लिए सम्राट संपत्ति संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया गांधीनगर में उद्घाटन किया गया किस चीज़ का? सम्राट संपत्ति संग्रहालय का। किस चीज़ के लिए? ये है जैन संस्कृति और उसकी दार्शनिक परंपराओं को का ज्ञान प्रदान करने के लिए। ये सम्राट संपत्ति कौन थे? ये सम्राट संपत्ति थे सम्राट अशोक के पोता, और सम्राट अशोक थे बौद्ध धर्म के अनुयायी, लेकिन उनके पोता थे जैन धर्म के अनुयायी, और इन्हीं के नाम पे संग्रहालय बनाया गया है गांधीनगर में। निम्न में से किस स्थान पर फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत को मजबूत करने के लिए इंडिया फार्मा 2026 आयोजित किया गया? ये किया गया नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर डी। इंडिया फार्मा 2026 किस चीज़ के लिए? फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में भारत को मजबूत बनाने के लिए। चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इसका नाम बहुत सुने होंगे आप लोग।
चंद्रिका प्रसाद संतोखी 67 साल की आयु में निधन हो गया। और किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? ये थे सूरीनाम के राष्ट्रपति थे पूर्व चंद्रिका प्रसाद संतोखी। उनका अभी हाल ही में निधन हो गया 67 साल के आयु में। मियामी ओपन जीतकर प्रतिष्ठित सनशाइन डबल पूरा करने वाले 8वें खिलाड़ी बन गए। कौन? ये बन गए जैनिक सिनर। ऑप्शन नंबर बी, जैनिक सिनर बन गए हैं दुनिया के 8वें खिलाड़ी जिन्हें मियामी ओपन जीतकर प्रतिष्ठित सनशाइन डबल पूरा करने वाले 8वें खिलाड़ी बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस स्थान पर भारत की संयुक्त सैन्य तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए द्वीप शक्ति अभ्यास को आयोजित किया गया है? ये किया गया है अंडमान निकोबार आइलैंड में। अंडमान निकोबार आइलैंड में आयोजित किया गया है एक द्वीप शक्ति अभ्यास। किस चीज़ के लिए? तो भारत की संयुक्त सेना तत्परता को प्रदर्शित करने के लिए। 31 मार्च के करंट अफेयर्स को रिवीजन करेंगे कि नीतीश कुमार जो है ये बिहार के मुख्यमंत्री थे और अभी हाल ही में इस्तीफा देकर राज्यसभा के सदस्य ले लिए हैं। 30 मार्च 2026 को प्रतिष्ठित क्रांतिकारी श्यामजी प्रसाद कृष्ण वर्मा की पुण्यतिथि मनाई गई 96वीं। और निक्टी बेट्राचस काली नामक एक मेढक की प्रजाति खोजी गई है कर्नाटका में। भारतीय नौसेना ने IONS समुद्री अभ्यास यानी कि IMEX TTX 2026 का आयोजित किया गया कोच्चि में। वर्ल्ड आर्चरी द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर मिला है किसको? शीतल देवी को। पद्म भूषण सम्मानित विजयपत सिंघानिया को 87 साल की उम्र में निधन हो गया। ये उद्योगपति थे। माधवपुर मेला 2026 आयोजित किया गया गुजरात में। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष चुने गए किसके? साध्वी निरंजन ज्योति को। बच्चों को ऑनलाइन दुरुपयोग से बचाने के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया गया है इंडोनेशिया में। और ऐसा करने वाला पहला साउथ ईस्ट एशिया देश बन गए। IPL के इतिहास में रन चेज करते हुए 4000 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए विराट कोहली। भारत की पहली हाइड्रोजन पावर ट्रेन संचालन सफल ऑसिलेशन ट्रायल किया गया कहाँ पे? जींद से सोनीपत के बीच में। कक्षा 5 तक सभी बच्चों के लिए पारंपरिक शिक्षाओं को किस देश में समाप्त कर दिया गया? नेपाल में कर दिया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री चुने गए हैं बलेन शाह। अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस मनाया जाता है 31 मार्च को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। मिलेंगे 2 मार्च के करंट अफेयर्स के साथ, 2 अप्रैल के करंट अफेयर्स के साथ।